राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। पावर ऑफ भागवत ज्ञान, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी सा शुद्ध और हर विचार सनातन धर्म की गहराई से जुड़ा होता है। आज का संदेश है, कृष्ण का अंतिम संस्कार कहां हुआ। श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से शुरू हुई जिस क्षण राधा ने गोलोक को प्रस्थान किया। उसी क्षण से श्री कृष्ण के जीवन की ढलती संध्या शुरू हो गई। परंतु राधा की विरह वेदना ही उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उनके जीवन की सबसे कठोर घड़ी लिख दी, गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और लहू शेष रह गया था। जब गांधारी 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों की जली हुई देहों के पास पहुंची तो उसका क्रोध और दुख अवर्णनीय था। उसे ज्ञात था कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे। वो जानती थी कि श्री कृष्ण केवल एक मुस्कान में इस महाविनाश को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वो मूल्य किसी भी मां की ममता हो। तभी पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, उनके पास आई और रोते हुए कहा, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आपने केवल तमाशा देखा। मेरी ममता की आग आज आपको भी छुएगी। मैं आपको श्राप देती हूं। ठीक वैसे ही जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा और आप भी अपनी मृत्यु को अकेले अपनों से बिछोड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे यह भी उसी लीला का एक भाग है जिस न्याय को वो लेकर आए थे। उसी न्याय की अग्नि अब उनके अपनों को भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा की जुदाई और यदुवंश का अंत, यही वो अंतिम अध्याय थे जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे ध्वंस से भर दिया। अब जानिए कैसे त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिया गया वरदान बना द्वापर में श्री कृष्ण की अंतिम लीला का कारण। अगर आपको श्री कृष्ण की अंतिम सांस के बारे में आगे बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रेता युग का वो समय था जब राम ने रावण का वध कर अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी। एक शाम अयोध्या के समीप एक तपस्वी राक्षस आया। नाम था जरासुर। वो युद्ध नहीं चाहता था, ना ही प्रतिशोध। वो सिर्फ एक उत्तर चाहता था। जरासुर ने राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, लेकिन क्या कभी मैं भी आपकी परीक्षा ले पाऊंगा? क्या मुझे कभी वो अवसर मिलेगा जब मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बनूं? राम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वो कोई साधारण प्रश्न नहीं था और राम कोई साधारण उत्तर नहीं देने वाले थे। राम बोले, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, तब तू मनुष्य रूप में जन्मेगा और वही जीवन तुझे वो अवसर देगा जिसकी तू आज याचना कर रहा है। तेरे हाथों ही मेरी लीला इस धरती पर पूर्ण होगी, ये मेरा वचन है। जरासुर झुक गया। उसने नहीं जाना कि वो वचन युगों बाद एक महारहस्य का कारण बनेगा। समय बीतता गया, युग बदले और द्वापर में वो वचन धीरे धीरे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगा। जब लीला पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपने सबसे गहरे अकेलेपन में डूब चुका था, वो द्वारका का अंत था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। यदुवंश का नाश, रणभूमि की गूंजती चित्कार और अपनों की ही तलवारों से बिखर चुका भविष्य। श्री कृष्ण अब अकेले थे। ना सुदर्शन उनके हाथों में था, ना अर्जुन उनके पास, ना राधा, उनके हृदय के सबसे निकट वाली आत्मा। श्री कृष्ण एकांत में द्वारका से बहुत दूर एक शांत वन में पहुंचे। वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी की छाया तले बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राधा के लिए बजती थी। धीरे धीरे आंखें बंद की और बांसुरी के सुर हवा में बहने लगे। सुरों में वेदना थी, तरप थी और राधा के नाम की पुकार उनकी उंगलियां कंपन कर रही थी, लेकिन राग राधा का ही था। दूर, बहुत दूर गोलोक में राधा बैठी थी, परम धाम की ऊंची सीढ़ियों पर। जैसे ही उस बांसुरी का स्वर वहां पहुंचा,
राधा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने देखा कृष्ण अकेले हैं। प्रेम की वो दिव्य मूर्ति जिसने सारे संसार को मोह से मुक्त किया, आज स्वयं मोह योग में डूबा हुआ है। राधा ने कांपती आंखों से कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाया, पर वे उन्हें छू नहीं सकती थी। गोलोक की देवी परम ब्रह्म स्वरूपा राधा, जिसे सारा ब्रह्मांड पूजता है, आज कृष्ण के दुख के सामने असहाय हो चुकी थी। प्रभु, अब बस कीजिए। राधा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे वापस आने दीजिए। मैं फिर से आपकी बांसुरी के स्वर बनकर लौटूंगी। मैं फिर से वृंदावन की कुंजों में बहूंगी। पर मुझे ये अकेलापन नहीं देखा जाता। पर कृष्ण मौन थे। बांसुरी बंद नहीं हुई, बस स्वर धीमे हो गए, जैसे किसी नदी की अंतिम लहरें पत्थरों से टकराकर थक चुकी हों। आकाश स्तब्ध था, धरती निशब्द थी और समय उस क्षण के आगे बढ़ना भूल गया। जब ईश्वर भी थक गया, धीरे धीरे साँझ उतर रही थी। पीपल का वो पेड़ जो वर्षों से बस एक साक्षी था, आज श्री कृष्ण की अंतिम सांसों का गवाह बनने जा रहा था। उसकी जड़ों के पास एक थकी हुई बैठी थी, वो देह जिसने पूरे युग को चलाया, जिसके इशारे पर धर्म टिका रहा। आज वही देह कांप रही थी, अकेली, शांत और टूटी हुई। कृष्ण की आंखें बंद थी, लेकिन मन में बवंडर चल रहा था। एक जीवन जिसमें कभी विश्राम नहीं मिला। मैं जन्मा तो मां की गोद भी पूरी नहीं मिली। देवकी की कोख से जन्म लिया, पर पहली बार जब आंख खोली, मेरे चारों ओर जेल की दीवारें थी। मां यशोदा ने पाला, पर जन्म देने वाली मां को देखने तक ना मिला। मां के स्पर्श की तलाश, बालपन की मासूम हंसी कभी जी नहीं सका। जिस उम्र में बच्चे कंदमूल खाते हैं, मैं राक्षसों से लड़ा और फिर आया प्रेम। राधा मेरा सबसे सुंदर, सबसे निर्मल अनुभव। पर क्या मिला? ना नाम के साथ जुड़ सकी, ना साथ के साथ जीवन भर चल सकी। मैंने प्रेम किया पर निभा ना सका। हर जन्म में उससे बिछड़ना लिखा था। क्या यही प्रेम था? मैं राधा को छोड़ आया, वृंदावन को छोड़ आया और पीछे छूट गया मेरा मन, मेरा बचपन। बचपन से ही कंधों पर समाज, युद्ध, न्याय, धर्म का भार था। कभी द्रौपदी के चीर की रक्षा, कभी अर्जुन की मुंह में डूबती बुद्धि को जागृत करना। महाभारत लड़ा, लेकिन क्या पाया? हर अपनों को खो दिया। कर्ण जो भाई था, मारा गया। भीष्म जिनसे नीति सीखी, शरशैया पर छोड़ना पड़ा। द्रोण जिनसे ज्ञान पाया, रण में गिरा दिया। पितामहों को, भाइयों को, पुत्रों को, सबको मिटा दिया मैंने। धर्म बचाया पर अपना ही कुल नहीं बचा पाया। यदवंश अपनों के हाथों, अपनों का वध मैंने सब खो दिया। आज न बलराम है, न सुदामा, न अर्जुन, न राधा, न वो वृंदावन। मेरे पास है तो सिर्फ एक बांसुरी, जिसे अब सुनाने को कोई कान नहीं। अब जब बजाता हूं तो हर स्वर में राधा की याद तलब बनकर लौटती है। आज मैं थक गया हूं, दुनिया का हूं। दुनिया को समझाते समझाते प्रेम किया, छोड़ना पला। माता मिली, दूर हो गई। भाई मिले, युद्ध में खो दिए। राज मिला पर सुख कभी ना आया। इतना सब सहने के बाद भी आज मेरी अंतिम सांसें हैं और मैं अकेला हूं इस पीपल के नीचे, जहां कोई नहीं है सिवाय मेरी टूटी बांसुरी के। शायद अब यही ठीक है। शायद अब राधा के पास लौटने का समय आ गया है। शायद अब मैं भी विश्राम का अधिकारी हूं। धीरे से श्री कृष्ण बांसुरी को होठों से हटाते हैं और दोनों हाथों से उसे मोड़ते हैं। एक टुक बांसुरी टूट जाती है। राधा की स्मृति कृष्ण की आत्मा के साथ टूटकर उस पीपल के नीचे कहीं खो जाती है। अब बस एक शांति है, कहन गूंजती हुई, जैसे स्वयं समय थम गया हो। पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जमीन पर लेटे हुए थे, आंखें आसमान की ओर थीं। बांसुरी अब भी उनके होठों से सटी थी, लेकिन अब कोई धुन नहीं निकल रही थी। शरीर थक चुका था, मन शून्य हो गया था।
तभी दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसकी नजर श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। गेरुआ पीतांबर की सुनहरी चमक और पैर का अंगूठा। दूर से देखा तो उसे लगा कोई हिरन झाड़ियों में छिपा है। जरा ने धनुष उठाया, बिना सोचे विचारे बाढ़ चढ़ाया और चला दिया। बाढ़ हवा चीरता हुआ सीधा श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं अपराधी हूं, श्री कृष्ण ने थके स्वर में कहा। उठो जरा, तुमने अपना कर्म किया है। यह वही समय था जब मुझे अपना शरीर त्यागना था। यह तुम्हारा नहीं, मेरे कर्मों का फल था। तुम बस निमित्त बने। जरा फूट फूट कर रोने लगा। श्री कृष्ण ने आंखें बंद की। मैंने जन्म लिया, अपने कुल को नष्ट होते देखा। धर्म के लिए अपनों को खोया, हर जीवन में प्रेम पाया, पर उसे पूर्ण नहीं कर पाया। पर आज अब विश्राम का समय है। धीरे धीरे उनका स्वर मंद पड़ता गया। अंतिम सांस लेते हुए उनके होठों से एक शब्द निकला, राधे राधे।